भाई कौन पक्ष बोलेगा, बॉय या गर्ल? बताइए होंगे लोग, ठीक है। तो आप ही लोग कोई भी क्वेश्चन पूछिए नहीं लोगों से, तो नहीं उसे मतलब नहीं, कोई भी एक पक्ष पूछ सकता है, खड़ा पूछिए कोई भी क्वेश्चन है, ओके किसी एक में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाया गया सब क्या है याद है, जिसको कंफ्यूजन होगा देखा जाएगा, लेकिन कॉपी किसी हालत में नहीं खोलना है, ठीक है। खड़ा पूछिए लो जल्दी, पूछिए लो, इतना लेट लगेगा। आप कोई क्वेश्चन नहीं से पूछिए, खड़ा होके। यूपीएससी की तैयारी करना है तो इसमें हाँ ठीक है, खड़ा होके कोई भी क्वेश्चन पूछिए लोग से। हाँ इनका क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य किनको याद है? कोई भी एकदम खड़ा होके डिसाइड कीजिए। कौन? राजस्थान, सही है, ठीक है। आप लोगों से कोई एक क्वेश्चन पूछिए, पूछिए खड़ा होकर जल्दी। भारत का राष्ट्रीय गान जनगणमन है, तो सबसे पहले कौन है? हाँ ठीक है, किसको याद है? भारत का जो हमारा राष्ट्रीय गान है क्या है? जनगणमन। क्वेश्चन के लिए सुन लीजिए लोग, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगणमन, उसको सबसे पहले कौन और किसने गाया था? ठीक है बोलिए। सरला देवी चौधरानी, जो किया थी रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, ठीक है। संतुष्ट है आंसर से, ठीक है। आप लोग से कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा। क्या कहाँ बात है? कोई पूछेगा नहीं बताएगा तब न चढ़ेगा, ऐसे पूरा भर जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछे हैं और अभी ये क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है, तब ना पॉइंट चढ़ेगा, ऐसे तो तेज बढ़ जाएगा, ठीक है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए लोगों से, आप लोग बताइए कोई भी, ये बीच वाला बेंच पर कोई भी 10 क्वेश्चन पूछिए जल्दी। इतना बनाए हैं, इतना क्वेश्चन है, खड़ा होगी कोई भी, खड़ा होगी जल्दी। इतने टाइम लगेगा? हाँ कोई पूछे। मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल, ठीक है, तो पॉइंट चढ़ जाएगा। आप लोग उसको समझाइए, सीधा देखने के लिए पूछिए। हाँ भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, उसका रचनाकार कौन है? खाली अभी बताइएगा, वो बताएंगे। अच्छा ठीक है, उठाए बंकिम चंद्र बनर्जी। जो महिला है कि पुरुष है? ठीक है, ठीक है। आप लोग पूछिए, आप लोग कोई क्वेश्चन आप लोग बोलिएगा। बिहार में किस राज्य क्या पूछा है? जिला पूछे, ठीक है। बिहार में यानी किस जिला का सबसे अधिक लिंगानुपात अधिक है? बताइए जल्दी। लिंगानुपात मतलब समझ रहे हैं लोग, 1000 पूछो तो महिलाओं की संख्या 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, संतुष्ट है, ठीक है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए। हाँ खड़ा होगी, खड़ा होगी। बिहार के महिला ऐसे लिखा है, हाँ ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री राज्यपाल लिखाए थे, मुख्यमंत्री लिखाए हैं, ठीक है। याद हो तो बोलिए लोग। आपको क्वेश्चन में यहाँ करना था, हमको लगा भारत का, ठीक है। श्रीमती राबड़ी देवी, ठीक है, यह पर है, ठीक है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछे, आप पूछिए जल्दी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब? हाँ भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, लेकिन उसको कब बनाया गया था? किसको याद हो? है आप लोगों में से कोई नहीं बताएगा, आप लोग इसको जल्दी बताइए, अगर पॉइंट चढ़ा देंगे। हम समझ रहे हैं, जल्दी बताइए लोग। हाँ बताइए जल्दी। 1972, ठीक है, कोई बात नहीं, उतना चलेगा। आप लोग पूछिए लोग कोई भी, पूछो ना। हाँ भारत का राष्ट्रीय विरासत
कौन बताएगा? आप ही बताइएगा। एक बार भेजे थे ना, ठीक है बताइए लोग कोई भी। हाथी है, क्या है? हाथी है, ठीक है। दो अक्षर का सबसे निशान क्या है? जीव है। आप लोग में से कोई क्वेश्चन पूछिए जल्दी। आप नहीं आए थे क्लास, एक दिन मिले क्लास नहीं किए हैं। आप पूछिए तो क्वेश्चन पूछिए ना, इसमें भी लगाइएगा, समझाइएगा। 12th क्लास के स्टूडेंट होगा, समझाइएगा तो काम चलेगा। मैं खड़ा होकर जल्दी भाई पूछिए। हाँ, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो वंदे मातरम है, ठीक है। लेकिन वो किस उपनिषद से लिया गया है बताइए तो जल्दी। वंदे मातरम नहीं है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, ये पूछ रहे हैं, यह किस उपनिषद से लिया गया है? असम गलती हो गया हुआ, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है? याद है तुमको? खड़े हो बोलो। लाभ नहीं लगा तुम लोग को, दो ही तीन बोलेगा लो, जिसको याद खड़ा होगा बोलो 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 तो उपनिषद, ठीक है। आप लोग उसको क्वेश्चन पूछिए, आप पीछे तो पीछे सबसे खड़ा, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, पढ़िए ना, नहीं पढ़ते हैं आप क्वेश्चन पूछिए कोई भी क्वेश्चन जल्दी। क्वेश्चन याद है ना, आपसे बोल रहे हैं। हाँ नहीं आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है, ये आप बोलिए जल्दी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का तो बिहार का बोलो, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? कौन बताएगा? आप नहीं बताइएगा, बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक बार आज कोई बात नहीं है। अब इससे लोग इधर ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लोगों पे चढ़ा दे, ठीक। आप लोग जीते हो, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन था, आप लोग पूछिए, लोगों को क्वेश्चन पूछिए। हाँ, बिहार का सबसे साक्षरता वाला जिला कौन है? जल्दी बोलिएगा, आप लोग मत बताइएगा। ये बीच वाले लाइन में से कोई भी बोलेगा। हाँ, रोहतास है, क्या है? रोहतास, ठीक है। आप लोग उसको क्वेश्चन पूछिए, आप पूछिए कोई भी क्वेश्चन पूछिए। भारत का सबसे अधिक लिखन पत्र लगाने कौन है? आप बताइए, याद होगा तो मैं तो लगेगा मारने पॉइंट चलेगा तो लगेगा मारने, याद है? ठीक है, केरल है, क्या सही है। आप लोगों में से कोई क्वेश्चन पूछे क्या? नहीं लिखा है, और कुछ पूछिए। भारत का लगभग 900 कुछ होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या हो गया? विषय हो गया, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछिए। टोकन निकालिए, कहाँ है इसका टोकन? गिरा है। भारत का राष्ट्रीय मतलब नदी है, कौन है आपको बताएंगे? हाँ, किसी को याद होगा? आप बताइए, खाली हाथ उठाइएगा, आप बताइए जल्दी। 2008 में बनाया गया था, ठीक है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए, आप पूछिए जल्दी। पढ़ाए ना रेगुलर क्लास, जल्दी पूछिए। 10 सेकंड देख लीजिए, 10 सेकंड से ज्यादा हुआ आप पॉइंट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो अपना देख लीजिए लोग, जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन समझना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? किसको याद है? केवल नाम उठाइए लो। आप बोलिए। 32 लाख। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। इन लोगों की तरफ लाइन साफ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब हाथ उठाने वाला नंबर, अब आप लोगों में से कोई भी अगर बिना हाथ उठाया, कम से कम 3 आदमी का हाथ उठना चाहिए कोई भी क्वेश्चन पर, ठीक है। शर्त अभी है, इधर से भी कोई भी क्वेश्चन
इधर से मैं लगभग ये क्वेश्चन विक्की को हाथ उठना चाहिए, आप जिसको उत्तर दो उसको पूछवाएंगे, ठीक है? इधर से विक्की को हाथ उठना चाहिए, ठीक है? कितना बारी है आप लोग का? पूछिए। बिहार में वन विस्तार सबसे अधिक है, 3 राज्यों में तीसरा कौन है? नहीं, कम से कम 3 आदमी हाथ उठाएगा, ठीक है? जल्दी इनका क्वेश्चन समझ लीजिए लोग। बिहार में सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ है? तो 3 को लिखाए थे, तो इनका इनको तीसरा चाहिए। क्या है? करो बोलिए। क्या है? रोहतास। 1 मिनट। फर्स्ट नंबर पे कैमूर था, दूसरा नंबर पे क्या था? तीसरा पे शायद रोहतास था। क्या था? नहीं, दूसरा पे हमको याद है। फर्स्ट और पश्चिम चंपारण बोल रहे थे लोग, दिमाग बनाकर कि सागर क्षेत्रफल तो विस्तार क्या होगा? अधिक होगा, लेकिन कैमूर से क्या था? कैमूर। ठीक है, बैठ जाइए। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए। आप क्वेश्चन पूछिए कोई भी। नहीं तो बोल रहा है जल्दी। 12th क्लास के स्टूडेंट हो गए ना, मतलब बात नहीं समझिएगा लोग। जैसे बोल रहा था कोई क्वेश्चन पूछिए। यानी भारत का सबसे कम रेखांकन किस राज्य का है? बताइए। हरियाणा। क्या है? हरियाणा। ठीक है, आप 2 पॉइंट चढ़ाया, बड़ी मारेगा लोग। ठीक है, हरियाणा है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए। कोई क्वेश्चन याद नहीं है? पूछिए कोई भी क्वेश्चन। क्या पूछिए? मतलब टुकड़ा है, फेर है, उसको बात कीजिए। सर करो से घर पे पढ़िएगा। जल्दी पूछिए लोग, जल्दी। बिहार का दूसरा का राजकीय भाषा क्या है? वो पीछे वाले बोलेंगे, हाथ उठाएंगे। आप लोग क्या है? उर्दू। ठीक है, उसको देखिएगा थोड़ा, ठीक है? और तक भी जाता है कभी। हाँ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए जल्दी। हाँ, भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है? कौन बताएगा? नहीं, बिहार में पूछा गया था, तो भारत का बताया तो आप लोग 1 पॉइंट चढ़ा है, ठीक है? ये आप थोड़ा ठीक रखिए। कौन बताएगा? आप लोग बोल रहे हैं लोग, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? जो कौन बोल रहा है उसको ज्यादा बोल रहा है, ठीक है? तो पीछे वाले बताएंगे। भारत का क्षेत्रफल बोलना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग उसको आप क्वेश्चन पूछिए। कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए। हालांकि नहीं लिखाए थे, ठीक है? भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? सबसे रांची नहीं, सबसे बड़ा पुरस्कार होगा, ऐसा तो बहुत सारा होगा। और आप लोग याद होगा तो बता सकते हैं लोग, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? याद है? हालांकि नहीं लिखा है, याद है? नहीं लिखा है ना? याद भी नहीं है, छोड़िए लो, दूसरा क्वेश्चन पूछिए लो। हालांकि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। अब सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दी गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो हमारे भारत के प्रथम मुख्य थे राष्ट्रपति, और दूसरा दिया गया था डॉक्टर सीवी रमन को, और तीसरा जो दिया गया था राजगोपालाचारी को। यानी भारत सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है? इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और कोई आप लोगों को पाइए ना, पूछिए लो जल्दी। बिहार का पूर्व से पश्चिम का लंबाई है। बिहार का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कौन बताएगा? कोई भी खड़ा हो बोलिएगा। क्वेश्चन है मेरा कि बिहार का पूर्व से पश्चिम, एक बार में बोल रहा है। बोलिए पूर्व से पश्चिम। आप लोग बीच में बोलने में वो बोलेगी बिहार का पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, 1933 बोलिए। 1933। अरे तुम क्या बोल रही हो? 483, ठीक है? हिंदी या इंग्लिश कौन सा लग रहा है? ठीक है, बहुत सही है। तो एक क्वेश्चन पूछिए आप लोग। आप पूछिए तो खाली कॉपी बहुत लिखा देख रहे हैं।
5 पॉइंट चलेगा, कोई कॉपी खोल गया कोई कुछ करेगा, देख लीजिएगा जल्दी। हाँ, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है क्या है? तिरंगा। उसका डिजाइन किसने किया था? किसको किसको याद है? हाँ याद हो, हाथों के लिए हाँ बोलिए। पिंगली बहन किया, ठीक है, जो कि सही है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए लो, कोई भी इतना क्वेश्चन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री नहीं लिखा है, भारत का मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, सॉरी बिहार है, ठीक है ठीक है। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? किसको किसको याद है? आप दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी बता सकता है। क्यों बोलेगा कौन? ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलिए लोग। ठीक है, वो एक बार आप बोलिए जल्दी। उनको कुछ नहीं बोला है, याद किए ना, पढ़िए ना, तो बोलना है बस, उसमें क्या करना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आज बताइए लोग। श्रीमती कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण, ठीक है ठीक है, बैठ जाइए। आप लोग अगर क्वेश्चन पूछिए लोग, आप पूछिए। आप दोनों को अभी 5 मिनट तक साइलेंट रहना है, बाकी आई लोग तो दोनों दोनों ही वाला दोनों ही वाला 5 मिनट तक साइलेंट होल्ड कर जाइएगा लोग, ठीक है। बाकी सब तो बोलो, क्वेश्चन पूछिए। बिहार चौहत्ती किनको याद है बताइए? चौहत्ती, हाँ एक भी उठाया तो लिख दीजिएगा। उत्तर में नेपाल, ठीक है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, हाँ ठीक है, और दक्षिण में झारखंड। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए लोग, सारे पढ़ रहिए लोग। लास्ट बार में भी मतलब पूछिएगा लोग। आप आए ना, जल्दी खड़ा होके तो है, खड़ा होके बोले, खड़ा होने के लिए, खड़ा होने के लिए बोले हैं। आपको लग रहा है ये 2-3 दिन से आ रहा है, ठीक है। कौन से आ रहे हैं? परसों नहीं आए थे, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन खड़ा होकर पूछिए, कोई भी, बस क्वेश्चन पूछना है, उसमें क्या है? हाँ, बिहार के प्रथम राज्यपाल किनको याद है? दोनों को छोड़कर भाई सब। बिहार के प्रथम राज्यपाल बताना भी वही है, तो उनका क्या चलेगा? ऐसे एवरेज लेके चलिए, जो होता है ना, एक्सीडेंट टाइम होता है ना, आपको याद है? आपको याद है? क्या याद है? आप बोलिए। जयरामदास दौलत राम, ठीक है ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिए लोग। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछिए, आप पूछिए जल्दी। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है बताइए? हाँ अच्छा, खाना देखिए, खाना हो गया तब पूछ रहे खाना कितना किया होता है लोग, अंदर आता है तब पूछ रहे अंदर आ जाए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा, ठीक है। भारत का सबसे पवित्र नदी, सबसे प्रदूषित नदी गंगा। इसके लिए नहीं चलेगा, हम सामूहिक पूछ रहे हैं, ठीक है। किनका बारी? आप लोग का। आप क्वेश्चन कोई भी पूछिए ना, खड़ा हो गया, आपको बोल रहा है कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है, काहे नहीं याद है? खड़ा होगी तो सबसे पहले खड़ा होगी ना। आपका नाम क्या है? निर्मल कुमार। क्वेश्चन निर्भय, हाँ नंबर सेव है मेरे पे, मैसेज कीजिए मेरे पास। कहाँ चीज के लिए? नोट्स के लिए भेजे थे, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? याद करते हैं। शायद आप ही का ये पेज लग रहा था, तो बोल रहे सर स्टाफ नहीं दिख रहा है, आप ही भेजे थे, लग रहा है आप ही भेजे थे, ठीक है। तो उसको हम एक भी क्वेश्चन याद नहीं किया उसमें से, क्यों? क्या नहीं पढ़े हैं? अच्छा बताइए लोग, हम लोग मम्मी पापा का काम क्या है? मतलब काम क्या है? घर का काम है, किसानी, जो भी काम करते हो तो वो अपना काम अच्छे से निभाते हैं लोग कि नहीं? 100% निभाते हैं लोग। हम लोग का काम क्या है? पढ़ना। 100% निभाते हैं लोग। माइनस में कितना कितना चलता होगा, ठीक है ठीक है।
आप कहीं तो क्वेश्चन पूछिए तो नोट से भेजे थे ना आपके पास कोई भी यार क्वेश्चन पूछिए ना नहीं आपके पास नोट भेजे थे ना आपके पास तो विशाल को बनावे के नाम है देख लीजिए नहीं भेजे हाँ ठीक है मतलब अच्छा लगा हुआ है सब कोई कवर किया था और बोलता बता सकता था अब तो दो फीचर से दो कुदर से ऐसा तो ना सब कोई बोलता आप लोग उसको क्वेश्चन पूछिए भारत प्रथम महिला राज्यपाल मैंने भारत की किस राज्य में बनी? हाँ दो क्वेश्चन है भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी और वो किस राज्य से संबंधित थी यानी किस राज्य की सबसे पहले राज्यपाल बनी थी याद है हाँ भारत का दिखाया था यानी कोई भी भारत का 28 राज्य में सबसे पहला किस राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी ये क्वेश्चन है दिखाए थे बहुत अच्छे से एक तो पॉइंट चढ़ेगा लग रहा है आप लोग याद है साले में ये नहीं हाँ थोड़ा देर और अपना भाग नहीं लो ना एक पॉइंट ठीक है बोलिए उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू ठीक है अब थोड़ा बड़ा इतना ना इंसाफी हो रहा है आ गए दो जब ठीक है आगे नहीं करो कितने नहीं हो रहा है बहुत लेट नींद लग रहा है ना आगे बढ़िए ना आगे तो कब आए सही आगे आइए लोग एक चलो आप बैठिए लो दो जन आगे आइए लोग आइए ना जल्दी दो जन नहीं दिखिएगा वो भी जना आइए आइए ना भाई वीडियो नहीं बन पाएगा कैसे पर आगे आ जाएगा जल्दी आप लोग बाकी क्वेश्चन पूछेंगे पूछिए लोग आप क्वेश्चन पूछिए अच्छा पूछिए जल्दी आइए वो आगे यहाँ पे आइए लो जल्दी भारत का हाँ जो भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या है ये भी प्रश्न है हाँ जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको गाने का मतलब धुन किसने बनाया था कि किस तरीके से गा रहे हैं किसको याद है अच्छा ये आगे आए हैं हाथ उठाए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है इनसे पूछे ठीक है जी तो याद बोलिए 15 अगस्त ठीक है निर्धारित समय में क्वेश्चन बनता है बहुत सारा जो आसान लगता है ना उसी में पहुंच जाता है ठीक है इस बात ध्यान रखिए आप लोग क्वेश्चन पूछिए लो इंस्टाग्राम बंद कीजिए जल्दी पूछिए कोई भी आप खड़ा होइए तो खड़ा होइए हाँ कोई बात नहीं है कोई भी क्वेश्चन पूछिए इतना दिन पढ़े ना कोई भी क्वेश्चन अगर याद हो कोई भी क्वेश्चन नहीं उससे पूछिए हाँ है उसमें मोबाइल बंद कीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछिए हाँ भारत का अभी तक नहीं हुआ है भारत राष्ट्रीय गान क्या है बोले हैं सिंपल पूछ देता नहीं ठीक है यहाँ पे हिंदी बोलिए ठीक है बैठ जाइए एक क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है जो अध्याय है वो आपने से चूज कर लीजिएगा तीनों और सबसे पीछे वाले तीन में से कोई नहीं बोलेगा भारत का राष्ट्रीय गान क्या है जल्दी ठीक है क्वेश्चन आप लोग का है आप खड़ा होइए ये बोले हाँ नहीं तो खड़ा होइए ना कोई भी क्वेश्चन पूछिए जो भी क्वेश्चन याद है इन्हें को हम लिखा है ना लिखा है कोई भी क्वेश्चन पूछिए मतलब एक होता है ना आप लोग स्टूडेंट है लोग आप लोग स्टूडेंट है लोग ना तो ऐसा तो इतना आप लोग बेसिक होगा कि कोई भी क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं लोग पूछिए कोई भी क्वेश्चन चाहे लिखा है या ना लिखा है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन चाहा बता रहा है पूछिए ठीक है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य और इसको याद होगा मानसिक संतुलन ठीक होगा आईक्यू लेवल जिसको बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे अनुसार से यही क्वेश्चन बनता हुआ था ना ये क्या जो है आप लोग को पॉइंट जो अभी चढ़ाई है इनके वजह से चढ़ना है मारिए गलत सब कोई ठीक है एक पॉइंट आप लोग इसलिए चढ़ेगा अच्छा
हम क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं, मतलब पॉइंट चला रहे हैं। कारण यह है कि आप लोग जो क्वेश्चन हो गया फिर उसी को पूछिए लोग। इसको नहीं मालूम। नहीं मालूम आप लोग उसको पूछिए आगे, कोई जल्दी खड़ा पूछिए लोग। आगे जल्दी पूछिए कोई भी। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको आशा है कि इसमें से पिछले बेंच वाले कोई बता सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत का कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या क्षेत्रफल जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में होती है? खड़ा हो बोलिएगा। क्या होगा? दिल्ली। संतुष्ट है लोग आंसर से? ठीक है, आप लोग बोलिए क्वेश्चन। कोई पूछेंगे, खड़ा होकर बैठिएगा, खड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई बात नहीं है, पूछने दीजिए। आप लोग कितना बोलिएगा लोग? जल्दी क्या? हाँ ठीक है, चाहिए। इनका क्वेश्चन है, हिंदुस्तान नाम हम लोग देश किन क्यों उदार से पढ़ा? दो चीज लिखाए थे, किनको याद है? खड़ा हो बोलिए। हाँ अरबी वासियों को दौरा या मुसलमान आक्रमणकारियों को दौरा, ठीक है? सही है ना? संतुष्ट है? ठीक है, आप क्वेश्चन पूछिए जल्दी, खड़ा होकर जल्दी। आप लोग शर्म आना चाहिए, पूछ रहे हैं, आप पूछिए फटाफट होना चाहिए। हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे। आज इतना बोल रहा है। अच्छा, आप लोग का कर्तव्य क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं? तो आप लोग साइलेंट रहिए और किसी को मौका दीजिएगा, ठीक है? आप बोलिए क्वेश्चन। हाँ, पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गया है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोलिए। बिहार का पूर्व से उत्तर से दक्षिण की लंबाई। हाँ, आप बोलिए। 345 किलोमीटर, जो कि राइट है, ठीक है? अच्छा, एक बात, ठीक है, आप लोग पूछिए लो। अच्छा, ये लोग आप पूछिए तो, आप अच्छा पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये पूछा है, अच्छा बताओ लोग, ठीक है? आसानी पूछे था, ऐसा नहीं, आसान बोला है, आसान बोला है। आप सकते हैं, आप पूछिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन पूछिए तो बता देगा लोग, आसान क्वेश्चन हमारा सब फंसेगा लोग, ठीक है? पूछिए लोग, कोई भी लाज हो रहा है लोग। हाँ, कोई भी जल्दी। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य आपको छोड़कर बाकी कोई भी आ सकता है। तीसरा बारी रिपीट है ही नहीं हुआ है। खाना बोलिए तो चलते। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? खाना बोलिए जल्दी। एक उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है? राजधानी कहाँ है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ, जिसको नामों का क्या कहा जाता है? शहर। अब महलों का शहर है कोलकाता को, क्योंकि पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। वहां को अंग्रेज था, बहुत बड़ा बड़ा क्या बनाया है लोग, महल बनाया, इसलिए उसको महलों का शहर कहा जाता है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? हाँ, जयपुर को किसको कहता है? जयपुर को, ठीक है? जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? जुड़वा शहर सिकंदराबाद को कहा जाता है, ठीक है? हाँ, और एक क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का देश किसे कहा जाता है? मुंबई। 7 टापुओं का शहर
रोम को कहा जाता है, ठीक है। इटली की राजधानी क्या है? रोम, ठीक है। किनका बारी है? आप लोग का बारी है, पूछिए लोग। नहीं पूछा ना, ये बताया आप लोग पूछिए। हाँ पूछिए, बड़ा जल्दी। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? ये भी जो लोग खूब खाए होंगे बाबू लोग, ठीक है बोलिए आप। खड़ा होकर आप है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? खड़ा होकर ऐसा नहीं है, भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी है। आपको लगा फांसे कह रहे नहीं पास है, हमको नहीं है, ठीक है। आप लोग उसमें क्वेश्चन पूछिए जल्दी, आप पूछिए तो आप पूछिए। भारत में सबसे बड़ा जनगणना कब हुआ था? लिखा है हाँ, नियमित रूप से जनगणना कब हुआ था? याद है किसी को? लिखा नहीं था लेकिन बताया था, याद तो बता सकते हैं। तो इसके लिए पॉइंट नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन दिखाने थे लेकिन पूछ सकता है लोग। भारत का नियमित जनगणना कब हुआ था? लगातार, किसको याद है? खड़ा बोलिए। मतलब नियमित, भारत का नियमित जनगणना कब हुआ था? 1888, सही है। बैठिए लोग। हाँ हाँ, बिहार का 3 जिला था। हाँ, एक और बात, कोई भी आंसर बैठे बैठे बोल देगा तो पॉइंट चढ़ाएंगे। हमको लगा आंसर बोला है, ठीक है। बिहार का कौन ऐसा जिला है या राज्य है? जिला है, ठीक है, जिसका वन विस्तार सबसे कम है, जिसको वन विस्तार सबसे कम है। खड़ा बोलिए लोग। हाँ शेखपुर, ठीक है। आसे में यही क्वेश्चन आप पूछिए लोगों से, जनसंख्या क्या पूछ दीजिए। हाँ आप पूछिए तो खड़ा हो जल्दी जल्दी। इतना ही क्वेश्चन है तो देखिए लोग, बड़ा छोटा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य। हाँ, भारत का मतलब ठीक तो है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। सिक्किम भी होता है, ठीक है ठीक है। आप लोग बात है ना, आप पूछिए। नहीं प्रश्न नहीं पूछे। हाँ, बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? कौन कौन बताएगा? हम बता देंगे। आप बताइए। 22 मार्च 1912 को कहाँ किया गया है? वही हक और 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, कहाँ चीज का? बिहार का। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को जल दिवस मनाया जाता है। कितने बार ये क्वेश्चन का आप लोग पूछना है? आप लोग पूछिए लोग। अच्छा आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग पूछिए लोग। आज लोग बता रहे हैं भारत का कौन सा राज्य है जिसका संसदीय शासन अधिक है? बोले तो बदल गया है। आप हिंट दे दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, हो गया। एक पॉइंट तो चढ़ेगा, बताइए लोग। भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक साक्षरता दर पूछा है और साक्षरता दर अधिक है? भारत का कौन सा राज्य नहीं जिला लिखा है, भारत जिला लिखेगा। देखिए आपका नाम 1 पॉइंट चढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1 पॉइंट चल रहा है, ठीक है। 1 मिनट 1:35 में चलाए हैं क्योंकि भारत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य पहले केरल था, क्या हो गया है? मिजोरम। बहुत बार बताए थे, हमारे देखने से लिखाया नहीं है। देखिए अच्छा मेरे को है, मेरे अनुसार चलिए लो, आप क्वेश्चन 1 करिए, 5 चलेगा। बहुत बार बताए थे कि भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग केरल में पाए जाते थे, लेकिन हमारा क्या हो गया है? बदल गया। अब क्या हो गया है? मिजोरम, ठीक है। नहीं आपको याद है? अच्छा लिखा नहीं थे, ठीक है। हम भी वही पूछेंगे जो हाँ ठीक है, वो तो और अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा देख लीजिए
सारे तो ये लोग यही तो कर्तव्य बनता है जो हम पढ़ाया है वो मतलब उसी उदाहरण का काम है। कोई इधर से भी एक दो एक्स्ट्रा पूछ सकता है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है। तो आप लोग बारी है ये बात ना समझाएगा लोग, ठीक है। देखिए ये पॉइंट चला जाए कि नहीं बताइए जाए, चला जाए ठीक है। किसको याद हो तो बताइए लोग। नहीं जी बाबू आपको तो चल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या आंसर क्या हो? पेपर के बाद में हम हमारा है कैसे हम एक पॉइंट चलाने से पहले एक बार पूछे हैं आप लोगों से, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इन लोगों की जनसंख्या कितना है? 3 6 3 9 जनसंख्या 12 3 3 6 3 9 ये इक्वल है जी। मैं तो छोड़ दीजिए क्या है? आइए बोनस हो रहा है। समझ तो ही हाल है। अच्छा ठीक है, अब बेंच बेंच से क्वेश्चन होगा, ठीक है? जैसे एक मिनट कोई भी बेंच वाला क्वेश्चन हो खड़ा होकर पूछेगा और बाकी सब वही देगा लोग, ठीक है? हमारे बेंच से क्वेश्चन आप पूछवाएंगे हम, पीछे वाले बेंच से कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो लिखा है वो ना लिखा है वो कुछ भी पूछिए लो, आप पूछिए क्वेश्चन सुनिए लो। क्या ध्वनि? आज राष्ट्रीय ध्वनि मंत्र बोलिए लो या ध्वनि? मंत्र से याद आ रहा है कुछ बोले थे? आज राष्ट्रीय मंत्र बोलिए या ध्वनि बोलिए, ठीक है? आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? अच्छा हम कुछ बोले हैं ऐसे किए हैं, ठीक है? बताइए लोग सही है? हाँ सही है। भारत का राष्ट्रीय ध्वनि पूछे है तो भारत का राष्ट्रीय ध्वनि मतलब क्या? राष्ट्रीय मंत्र। और ध्वनि मतलब ना ध्वनि का अर्थ ना होगा, ठीक है? आज सबसे ज्यादा मतलब हम लोग भारत का राष्ट्रीय ध्वनि जो अपनाया गया कोई अपनाया गया है, यह किसी धर्म से संबंधित नहीं है। यह तो है सूर्य का जो घेरा है जिस प्रकाश निकलता है वहाँ का ध्वनि क्या है? ओम का जैसा, ठीक है? हम ना कुछ बोला हम ऐसे ठीक है। आप लोग पूछिए पूछिए लो। हालांकि हम क्वेश्चन बताए थे, डिस्कशन किए थे, ठीक है? पूछिए। मेरे ख्याल से आप बैठ जाइए, बात पूरा सुन लीजिए, ठीक है? सेम क्वेश्चन पीछे वाला बेंच से कोई भी पूछेगा। इनका क्वेश्चन था, समझ में है? इनका क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? इनका क्वेश्चन था भारत का राजकीय पक्षी क्या है और इसे कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय पूछिए, रांची का, बिहार का, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन खड़ा करके बताइए, पूछिए लो, पूछिए जल्दी, आप पूछिए तो जल्दी खड़ा होके क्वेश्चन पूछिए। सेम क्वेश्चन बिहार का राजकीय पूछना है, पक्षी क्या है और इसे कब अपनाया गया था? खड़ा बोल रहे हैं जल्दी नहीं वो बोलिए। बिहार का राजकीय पक्षी कौन अपनाया गया था? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है और कब अपनाया गया था? अब उनसे पूछ ले, कौन है कब अपनाया गया था? गौरैया 2013 में अपनाई गई थी, ठीक है? संतोष लो, ठीक है? जल्दी पूछिए लो, कोई भी नहीं वाले बेंच से पूछेंगे कोई भी, पूछिए लो जल्दी, पूछिए लो, आप पूछिए लो, खड़ा होकर आप पूछिए, आप खड़ा होकर पूछिए ना, खड़ा होकर ना, खड़ा होकर ना, आप बेंच का बात कर रहे हैं, पूछना है, खड़ा होकर आप नहीं पूछना है, खड़ा होकर
कुछ भी पूछ दीजिए कि किनका नाम एस है, किनका नाम बीस है, कुछ भी पूछिए ना, कोई भी क्वेश्चन आपको एबीसीडी से क्वेश्चन बाहर पूछ दीजिए, कुछ भी पूछ दीजिए, कोई भी क्वेश्चन। सबसे अधिक एग्जाम का बिहार का कि भारत का? राज्य बोला तो इसमें भारतीय ना राज्य मतलब राज्य बोला अच्छा ठीक है, आप ज्योग्राफी में रहा है, परेशानी नहीं लेना है, ये मतलब ग्रामीण को तो कोई पूछ सकता है, ठीक है? अच्छा ठीक है, क्या ठीक है, क्वेश्चन पूछे हैं क्या? पूछना चाहता हूँ हम आप पूछिए। सबसे छोटा कौन राज्य है? हाँ भारत का ना एक अच्छा राज्य पूछे हैं, ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए हैं। भारत के किस राज्य का सबसे कम लिंग का अनुपात है? हालांकि क्वेश्चन हो गया, अब रहा तो बताइए लो। हो गया तो बताइए, तो बताइए लो। हो गया है, नहीं हो नहीं, उनका कुछ दूसरा था। अरे वो क्वेश्चन नहीं हुआ। बिहार आप यहाँ के पूछिए, हम राज्य का पूछे और बिहार का पूछा जाए, राज्य का नहीं पूछा जाए। मेरे क्या हो गया, हरियाणा कोई बोला है, हरियाणा कोई बोला है ना, ठीक है, आप बिहार में पूछ लीजिए, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने हो गया। जब बोलिएगा तो क्वेश्चन आप बोल दीजिए। बिहार में पूछिए, बिहार के किस राज्य का, बिहार के किस जिला का सबसे कम लिंग का अनुपात है? कम लिंग का अनुपात किसका, बताइए लो जल्दी, खड़ा होकर फटाक से। हाँ जल्दी बोलिए, जी में कौन बोलाएगा? झींगा हम कहाँ बोले, उसमें तो यूज नहीं। हाँ बोले मूंगे, हम बोलने वाले थे मछली, लेकिन झींगा बोल दिया है, तो वो भी नहीं हुआ, ठीक है, सही है। आप आगे में से कोई भी क्वेश्चन पूछिए लो जल्दी। हाँ पूछिए। हाँ भारत बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है? नहीं ये बोले ना, अच्छा ठीक है वैसे जिनको याद बताइए लो। पटना, सिर्फ क्वेश्चन और याद हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जल्दी जल्दी कीजिए लो। बिहार का सबसे हाँ ठीक है, बिहार के किस जिला में सबसे अधिक कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं? ये हम लोग का आम चाल भाषा में क्वेश्चन हो गया, किताबी बुक में क्वेश्चन कैसे मिलेगा? बिहार के किस जिला का सबसे कम साक्षरता दर कम है, ठीक है, बताइए क्या है? पूर्णिया, ठीक है, सही है। सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग, यही होता है, बताइए जल्दी पूछिए लोग। हाँ कोई भी। किसको याद है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा या छोटा, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन है? याद है आपको? बताइए। छोटा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग, ऐसे अच्छा रहेगा, सीक्रेट से। हाँ पूछिए लोग। हाँ ये लोगों का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है? हाँ बताइए। लद्दाख, क्या है? लद्दाख, ठीक है। अब पॉइंट से भी पूछ लीजिए लोग, हम हिट से दे रहे हैं, ठीक है? अच्छा आपको लग रहा है राइट साइड पर है, अच्छा ठीक है, आप नंबर कोई क्वेश्चन पूछिए, आप बताइए लो, आप इधर के ना उधर के, आप निष्पक्ष है इसका मतलब, आप लोग लग रहे हैं हम इधर से, हम लोग लग रहे हैं हम इधर से, कौन बोला है? अभी तो बोलिए। अच्छा ठीक है, आप किधर से नहीं है? अच्छा आप कुछ बता रहे हैं, अच्छा आप लोग भी कुछ बोले हैं? नहीं बोला, हम एक भी अच्छा देखिए लो, जैसे हम बचपन में एक बात इसी पे याद आ गया, ऐसे ऐसे इशारा बोले हैं हम लोग जिस स्कूल में पढ़े थे लोग,
उसमें क्या हो गया था, मतलब लड़का और लड़की का अंतराक्षरी हुआ था, अंतराक्षरी वर्ड मीनिंग के आधार पे, ठीक है। तो ओ से एक मतलब वर्ड आ गया था, ठीक है। तो कुछ नहीं, मतलब टाइम होने वाला था, तो हम लोग सर जो थे वो पूछ रहे हैं क्या, मतलब लड़की के पक्ष में थे, वो पूछे हैं क्या कि प्याज कौन पे किलो बा, किसी को पता है, ठीक है। ये सब खुला खुली चीटिंग हुआ, ठीक है। मतलब कोई वर्ड से असली फंस गया तो उनका मतलब आप बताइए क्या है? अच्छा इसको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, मतलब इससे क्या होगा, इससे मतलब पूजा पाठ हो गए ना, मतलब हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बताइए है, पूछिए लोग, नहीं बताएगा वो 5 पॉइंट चलेगा, आप पूछिए कोई क्वेश्चन। हाँ हाँ, अब ये लोग सब बोले पूछने के लिए तो पूछा है, भारत का सबसे भूमि से सटा हुआ बोलना है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, इसको याद हो, खड़ा होकर बोल सकते हैं। आप लोग डिसाइड, तीनों आदमी में से डिसाइड कर लीजिए कौन बोलेंगे। आप बोलिए, आप बोलिए। ओके, कन्याकुमारी, और कुछ बुक लिखाए थे नहीं, ये बोले याद है तो ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु। कन्याकुमारी जो सबसे अंतिम छोर है उसका नाम क्या है, केप केवल, ठीक है। आप लोग पूछ लो। हाँ, भारत का सबसे दक्षिणतम सुदूर बिंदु इंदिरा पॉइंट, थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा सा से, ठीक है, सही है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ठीक है, सही है। आप लोग पूछिए लो, आप पूछिए तो। वेरी गुड। भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गाने के लिए निर्धारित समय क्या है, 65 सेकेंड, सही है। आप लोग पूछिए लो जल्दी, इस समय लगभग लगा दीजिएगा लो, ठीक है, क्योंकि निर्धारित समय है इतना। हाँ बताए थे, अगर याद तो बता सकते हैं लोग। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, हाँ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। 2000 ईस्वी को भारत में 3 राज्य अलग हुआ था, एक 6 नवंबर, सही 9 नवंबर, 15 नवंबर, एक याद नहीं है हमको, छत्तीसगढ़ की साइड 1936 में हुआ था, ठीक है। आप लोग बारी ना, ये सब बच्चा वाला काम है। कोई क्वेश्चन पूछिए आप लोगों में से, कोई भी। हाँ, भारत का बाबा कहिए, खड़ा होकर क्यों बोलिए, भारत का पश्चिम से पूरब की लंबाई, वो हम हिंट्स कितना बढ़िया दिए, ठीक है। भाषा बोलिए कितना होशियार है, पहले 5 चाहिए तब आप लोग जाइएगा, इतना तो बोल पाएगा कितना दे, ठीक है। आप लोग पूछिए लोग। गुजरात राज्य, ये क्वेश्चन बनता है लेकिन क्वेश्चन आपने लिखा है, ठीक है। कौन है देखिए, आपको याद है, खड़े तो गुजरात राज्य मतलब कब बना था, आपको याद है, कब, 1960 में। ये जो राज्य है प्रारंभिक है, ये जो राज्य है प्रारंभिक राज्य है, ठीक है। जैसे हम लोग से बताया था आप लोगों को, हम लोग का देश लगभग आजाद हुआ 1947 में, लगभग नहीं 1947 में, उस समय लगभग 562 रियासत था, ठीक है। तो अलग अलग राज्य और राज्य शासन था, तो सबको एक किया गया था। तो कौन किया था, सरदार पटेल किए थे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछिए लोग, आप लोगों में सब क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। हाँ, तो उनसे क्वेश्चन पूछिएगा, उनसे क्वेश्चन पूछिएगा, उनको पता है क्या क्या लिखा गया, क्या क्या नहीं। हाँ ठीक है, पूछिए पूछिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं बोला, आप एक भी क्वेश्चन पूछा है। हाँ, भारत को बोला पूछिए
बनाए नहीं है ठीक है खाली में तुमको बताया 108 आप लोग में से कोई पूछिए आप खड़ा होइए तो हाँ आपको बोल रहा है जल्दी हाँ हम लोग पश्चिम चट्टान में कुल कितने ब्लॉक है 18 सब कुछ 18 क्या और कैसे वही बस बोलेगा किसी और हाँ ये रूल आते जाते हैं कि नहीं पीछे ठीक है पूछिए लोगों से पूछिए लो अभी बहुत बाकी कई जहाँ पूछे हाँ क्षेत्रफल के अनुसार में जनसंख्या अच्छा छोटा मतलब क्षेत्रफल है ठीक है तो बिहार का सब छोटा जिला बना क्षेत्रफल के अनुसार हाँ बोलिए रिपीट कर दो शिव हाँ क्या बोल रहे हैं क्या चला लिखिए ना ठीक है शिव संतुष्ट है पूरा सही है आपको लगा रहा है सही है पूछिए लोग हाँ पूछिए हाँ पुराणों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन पुराण कौन है आप बोलिए मतलब केवल बता दीजिए और यहाँ जो वर्क बताइए उसके लिए पॉइंट नहीं चलेगा सबसे मतलब पुराणों की संख्या कितनी है बताइए लोग हाँ खड़ा भी है पुराणों की संख्या कितनी है आपको नहीं पता है सर आप बोले कि बैठे बैठे नहीं नहीं वो डिस्कशन कर रहा है डिस्कशन आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग डिस्कशन नहीं बोले सुनाया हाँ बोलिए ना बोलिए लो 18 है बता सकते हैं सबसे प्राचीन पुराण कौन है उसके लिए बात नहीं चलेगा बताइए किसी को याद है सबसे प्राचीन पुराण होशियार रहते लोग तो इसका स्किल चढ़ता पूछते नहीं बता से पुराण है ठीक है ये क्वेश्चन भी पढ़ा देता लोग पूरा क्वेश्चन पूछती पुराने की संख्या कितनी है और सबसे पुराना कौन है ठीक है ठीक है जाइए आप लोग बात नहीं पूछिए लोग आप खड़ा होइए तो खड़ा होइए कोई भी क्वेश्चन पूछिए कोई भी जो आपको जो भी याद हो ये बताएगा लोग यार आज की मिठाई तो नहीं लिखा थे लेकिन जो हाँ बोलिए लोग क्या है आपको इसके बारे में नहीं पता है ठीक है ठीक है सही है हालांकि नहीं लिखा थे उसी को बुलाता है ठीक है क्या हाँ पूछिएगा आप लोग बताइए पूछिए इन्हें बताइए इसके बाद कार्य है आप पूछिए हाँ भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ठीक है अगर आपको पता है थोड़ी मतलब हमारा तरीका है सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है राज्य का गुजरात है वेरी गुड और हम ऊपर रहे लोग खड़ा गया है फिर बोला है डिस्कशन करके फाइनल आंसर खड़ा नहीं बोला है तो 5 पॉइंट कोई भी हो एक आपका चलते 2 3 4 क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कितना टाइम देने का मिलेगा इसका तो आपने लाभ लग रहा है इतना करवा दिया बेचारा बंधु आगे मत कीजिए लोग जैसे रिपीट कर रहे हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है 7 8 9 9
भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गौरव माता है, जो द्वारिका में है और राज्य गुजरात में है। क्या है? गुजरात। राज्य क्या है? गुजरात। जब इलाका का नाम क्या है? द्वारिका। क्या है? द्वारिका। और जो बिंदु है सबसे अंतिम वो है गौर माता। क्या है? गौर माता। गौर माता। ठीक है। कहाँ है? द्वारिका में। फोटो पर फोटो द्वारिका में कहाँ है? द्वारिका में। अच्छा, द्वारिका में किसको बुलाते हैं? पता है? और कोई है? मुझे पूछिए आप लोग बताइए। अब पूरा में बता। हाँ समझ गए हम समझ गए। क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीवीथू। राज्य में बोलिए। अच्छा इनका आपका जाने किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य प्रकाश कहाँ पड़ता है? विश्व में कोई ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले सूर्य प्रकाश पड़ता है? जापान। सबसे अधिक भूकंप विश्व में सबसे अधिक भूकंप तो लगभग किस देश में आता है? जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है। विश्व में पहला ऐसा कौन सा देश है जिसको 2 परमाणु बम अभी तक 2 परमाणु बम गिरा जा चुका है? जापान है। हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है। हमारे कुछ होता है। अरे भैया अभी आ रहा है अब। तो कहाँ हुआ? क्वेश्चन पूछना है। पूछिए कोई क्वेश्चन पूछने का डर। ये लोग है। हम कुछ हाँ। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष को हम स्पष्ट लिखाए थे। आप बताइए। जगह भी पहने खड़ा हो बोला है कोई बोला हो तो क्या है? ठीक है, वेरी गुड। आप लोग बताइए। पूछिए चीज पूछ लीजिए। आगे बोधि वृक्ष। देखिए किसी हिंदू को बोधि वृक्ष मिलता है और उसमें से स्वास्तिक मिलता है। स्वास्तिक तो है वाला साइन है। ठीक है। स्वास्तिक और अंतिम का है डिस्चार्ज हो गया। कौन कर रहा आप लोग का? पूछिए लो। आप लोग का है बिहार का सीधा बिहार से अभी कितना क्वेश्चन आते हैं? पूछिए लो। आप पूछिए लो। जनसंख्या में छोटा राज्य है। भारत का किस राज्य का सबसे कम जनसंख्या है? जनसंख्या में कम है। भारत का सिक्किम। राजधानी कहाँ है? अब इसके लिए पॉइंट कौन कर रहे हो? और हम अपने से जो पूछ रहे हैं उसके आप लोग पूछिए लो। कोई भी पूछ सकते हैं क्या? बता सकते हो? भारत का वर्तमान क्षेत्रफल चढ़ेगा। क्या क्या पूछा भारत का वर्तमान क्षेत्रफल। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल। वर्तमान क्षेत्रफल भारत का 200% पहले का था। 360 किलोमीटर 87 लाख। क्या? 37 लाख 87,000। लाख का 7,000 आएगा। 35 लाख 87 लाख। और आप क्या कर रहे हैं? 87 लाख 35,000 पॉइंट चढ़वा दे। ना पॉइंट नहीं चढ़ाना है। सही है ना? सही है। 400 कल जो है हो गया। ठीक है रहने दे रहा है। पूछा है हम लोग बता दो पूछिए लोग। किस जिला का वन सबसे अधिक है? अब किस बिहार के किस जिले का सबसे अधिक वन विस्तार है? बिहार के किस जिले का सबसे अधिक वन है? तीसरा हो गया है।
तीसरा हो गया, दूसरा भी हो गया, बस पहला ये मत बोलिए आप सारा बोलिए बोलिए कैमो मोड एक नंबर 2 नंबर होता 3 नंबर 25 दोनों की गलत है एक नंबर से मतलब दो नंबर पे बस चल रहा डिस्कशन है। करें अच्छा से कीजिए ठीक है सही है क्या मुझसे बात करता है लोग आप लोग कीजिए लोग ऐसा है अब क्या हो रहा है अब हम काम कर रहे हैं ठीक है 10 मिनट तक ऐसा चलेगा आप एकदम जरूर नहीं जो क्वेश्चन हमको भी ना आता हो आप लोगों को भी नहीं आता आप लोगों को नहीं आता ठीक है कोई भी ऐसा इधर से क्वेश्चन पूछ सकता है ओवरऑल जो आप लोगों के दिमाग में है जो बचपन से तैयार किए हैं लोग उधर पूछ सकते हैं लोग ठीक है पढ़ाया हुआ या ना पढ़ाया हुआ, ठीक है ऐसा आप जो अपना क्या बोलते हैं दबदबा कहानी पढ़ना चाहते हैं कर सकता है 10 मिनट के लिए हो रहा है 20 7:30 अरे छोड़ रुक जाओ कोई भी क्वेश्चन आप सुन लीजिए लोग कोई भी क्वेश्चन उठाएगा तो ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन हमको आता हो ठीक है आप लोग कब चुनाव हुआ था इसमें किस बात पार्टी ने कौन लगा ये क्वेश्चन मेरे देखने से अनवैलिड है फिर से आपका क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले कब चुनाव हुआ ठीक है तो किसको याद है तो पूरी भाषा बता दो कि पॉइंट इसके लिए नहीं चढ़ाएंगे ठीक है मतलब इसके पॉइंट नहीं चढ़ेगा बेसिक नॉलेज पता है आप लोगों को पता है देखिए मेरे ख्याल से हम लोग संविधान लागू था 1950 में 1950 तो उस समय गणतंत्र सबसे पहला चुनाव तो हमको लग रहा है 1947 में हो गया था जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना वो बन गए थे शायद 46 में 46,000 से बन बन गए थे अब चुनाव मैंने आम 50 से हुआ 52 तो 50 से चुनाव लागू हुआ था आपको चुनाव कानून लागू करके पूर्ण रूप से चुनाव कब लागू किया गया था बहुमत वाला सरकार जो है वोट देकर सरकार कब बनाया गया था 1952 ठीक है आइए एक और को सानिश में देख लीजिए लोग जैसे आप लोग पढ़ते हो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखिए 1947 में या 46 में दोनों हम तब देश हम हमारे देश में 46 नहीं होगा 47 में ठीक है कैसे देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय मतलब कि भारत में किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए ठीक है मतलब देखिए लोग जैसे चुनाव देश को बना दिया 47 में हुआ कैमरा बंद कर दे 47 में हुआ देश को बना हुआ